ही निकली तो उसी में अटक गई। तब तक धीरे धीरे सवेरा होने लगा। सवेरा होने लगा तो लोग बाहर निकलने लगे। चोर ने सोचा कि लोग निकल रहे, अगर हम निकले तो पकड़े जाएंगे। बोले ऐसा करो, इसको यहीं गठरी को यहीं छिपा अड़ी रहने दो इसी में, और यहीं छिपे रहो, रात हो तो रात में फिर निकल जाना। तो कहाँ छिपा वो? राजा जहां सो रहा था उसी के पलंग के नीचे बैठ गया छिप करके चोर। सवेरे का मौका था, 4 बजे का टाइम था सवेरे का। राजा सवेरे सवेरे एक सपना देख रहा था। सपने में क्या देख रहा था? और सपने में देख देख करके बरक रहा था। नहीं, लोग बरकते हैं सपने में, तो मुंह से कुछ कहता भी जाता था। तो राजा विद्वान पुरुष था, उसने सपना देखा और कह रहा था। क्या सपना देखा? कि चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भे गिरा सुभृत्या गर्जन्ति दंति नीलहा चपला स्थुरंगा। इतना कह रहा था सपना देख देख करके। इसका अर्थ यह है कि हमें सुंदर पत्नी मिली है। ध्यान दो, चेतो हरा युवतया, हमारे चित्त को हरण करने वाली युवती स्त्री हमें मिली है। चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला, और हमारे जो मित्र हैं वो भी हमारे अनुकूल हैं। मित्र भी हमारे अनुकूल बात करते हैं। सद्बांधवा, हमारे बांधव भी सब अच्छे हैं आदमी, हमारे बंधु बांधव सब परिवार के लोग अच्छे हैं। प्रणय घर में गिरा सुभृत्या, सब हमारे मन की बात बोलते हैं, बड़े अच्छे। गर्जंत दंत नीलहा चपलास्तुरंगा, हमारे दरवाजे पर हाथी घोड़े बंधे हुए हैं। ये भी देख, हमारा वैभव कितना फैला हुआ है। हाथी घोड़े भी बंधे हमारे दरवाजे पर, चिकार रहे बड़े बड़े हाथी घोड़े हिरना रहे। बार बार ये देखे सपना। इस लोक के 4 चरण होते हैं, 3 चरणों ऊपर के भूल जाए और अंतिम की लाइन भूल जाए। फिर उसने उच्चारण किया कि चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भे गिरा सुभृत्या गर्जन्ति दंति नीलहा चपला स्थुरंगा। और फिर अंतिम की लाइन भूल गया राजा। आगे की लाइन भूल जाए, 3 लाइनें बोले, आगे की लाइन भूल जाए। उस चोर को ये श्लोक याद था। तो जैसे ही उसने कहा राजा ने कि चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला, कह दिया कि आंख खोलने पर कुछ दिखाई नहीं देगा, सब झूठा है सपना। क्या चुराया? बोले सरकार मैंने भूसी चुराई है, मैंने भूसी चुराई है। भूसी क्यों चुराई? बोले सरकार मैंने कथा सुनी थी, कथा में हमने सुना था कि अगर कपड़े चुराओगे तो पाप लगेगा, रुपया चुराओगे तो और ज्यादा बड़ा पाप लगेगा, सोना चांदी चुराओगे तो और बड़ा पाप लगेगा। तो हमने कहा ऐसी चीज चुराएं जो किसी के काम की ना हो, तो इसलिए हमने भूसी चुराई। और भूसी चुराई तो राजा ने कहा तो भूसी चुराई तुमने? बोले बहुत अच्छे आदमी हो तुम, चोर नहीं हो, तो हमारे गुरु हो। आओ, तुमने बड़ी अच्छी बात बताई कि जब नेत्र खोलोगे न स्त्री है, न पुत्र है, न घर है, न कुटुंब है, न परिवार है, कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। ये सब यहीं का यहीं रह जाता है।
और साथ में फिर कुछ भी नहीं जाता। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे और नारी गृहे द्वार सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। कोई भी नहीं जाता। स्त्री दरवाजे तक चलती है, पशु गोष्ठ में रहते हैं, धन यहीं रह जाता है, शरीर चिता पर चढ़ जाता है, मित्र मंडली मरघट तक जाती है, उसके आगे फिर कोई नहीं जाता। पीछे पीछे केवल धर्म जाता है और कुछ भी नहीं जाता, सब कुछ नहीं छूट जाता है। नारायण, ये संसार रूपी रात्रि में आदमी सपना देख रहा है। सपना ये झूठा है, सपना कोई भी अपना नहीं। तो संसार रूपी रात्रि जो सपने की रात्रि है, इसमें महाराज तब देखने को मिलेगा जब जीवन भर पुण्य कर्म करते रहो, अच्छे काम करते रहो, भजन करते रहो। ये संसार रूपी रात्रि है। इसी संसार रूपी रात्रि में भगवान महाराज दिखाते हैं, महा आनंद देते हैं। भगवान पीता रात्रि, भगवान भी उस रात्रि को, वो कैसी रात्रि थी? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद काल की रात्रि थी। मल्लिका माने चमल्लिका, चमेली के फूल उसमें खिले हुए थे। चमेली के फूल रात में खिले थे। ये संसार रूपी रात्रि है, इसलिए चमेली खिली है। दीक्षरंतुम, ऐसी रात्रि को देखा भगवान ने। रंतुम मन खेलने के लिए, मनस चक्र मन बनाया, खेलने का मन बनाया, खेलें। योग माया उपासता, योग माया का आश्रय लिया, योग माया का आश्रय लिया। योग माया का आश्रय लेकर के महाराज इन्होंने महाराज के लिए मन बनाया। चंद्रमा की चांदनी गगनमंडल में छिपी हुई थी। चंद्रमा की चांदनी गगनमंडल में छिटक रही थी और बहुत अच्छा बन दिखाई पड़ रहा था। जैसे कुमुदनी के फूल रात में खिलते हैं, कुमुदनी के फूल रात में खिलते हैं, जैसे लक्ष्मी माता का मुख हो, लाल रंग का लक्ष्मी माता का मुख है, ऐसे उस वन की शोभा हो रही थी। भगवान ने ऐसे वन को देखा और कामदेव भी 5 फूलों के बाण लेकर के खड़ा है। भगवान आए उस मधुवन में। मधुवन में आकर के भगवान ने मुरली बजाई, मुरली बजाई। भगवान की 3 मुरलियां हैं, संजीवनी, सम्मोहिनी और संकर्षणी। जब किसी को संजीवन देते हैं तो संजीवनी बजाते हैं, जब किसी का आकर्षण करते हैं संकर्षणी बजाते हैं, और किसी का मोहन करते तो मोहनी बजाते हैं। 3 मुरलियां हैं भगवान की। आज भगवान ने गोपियों का आकर्षण करना चाहा तो मुरली में गीत गाया। वो कैसा गीत है? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मुरन्योन्यमलक्षतोद्यमः शत्रकांतो जमलोल पुंडलः। निशम्य गीतम, उस गीत को सुना गोपियों ने। उस गीत को सुनकर वो कैसा गीत था? तदनंग वर्धनम, अनंग वर्धनम। अनंग माने कामदेव भी होता है, वर्धनम माने बढ़ाने वाला। तो क्या भगवान ने कामदेव को बढ़ाने वाला गीत गाया? नहीं नहीं। अगर भगवान कामदेव को बढ़ाने वाला गीत गावेंगे तो भगवान की फिर महत्ता ही क्या हुई? भगवान ने कामदेव को बढ़ाने वाला गीत नहीं गाया। अनंग बने जिसका कोई अंग न हो। ध्यान देना, अनंग बने जिसका कोई अंग न हो। किसका अंग नहीं? आत्मा का कोई अंग नहीं है। जब शरीर छूटता है तो शरीर नहीं छूट जाता है। आत्मा का कोई अंग नहीं है। आत्मा का विस्तार करने के लिए गीत गाया मुरली में कि आत्मा का विस्तार हो। जब तक आत्मा का विस्तार नहीं होता है तब तक महाराज देखने को नहीं मिलता है। ध्यान दो, आत्मा का विस्तार करने के लिए भगवान ने गीत गाया मुरली में। तदनंग वर्धनम, अनंग वर्धनम
काम आत्मा का विस्तार करने के लिए गीत गाया। आत्मा का विस्तार कब होगा? जब अपने समान सभी प्राणियों में देखोगे। जितना रूप हमारे अंदर है उतना ही रूप एक चींटी के अंदर है, उतना ही रूप सभी के अंदर है। ये देखो, ऐसा समझो। तब आत्मा का विस्तार होगा। जैसे जैसे एक महात्मा पुरुष है, एक कोई संत है, ओ संत जी चले अपनी जगह से निकलकर, संत जी चले जब मार्ग में, मार्ग देखो ऐसा है ना, तुम अलग करो प्रसाद, उधर रखो अलग, तुम ही रहो प्रसाद, ठीक? तुम ध्यान मत देना प्रसाद का, तुम कथा पे ध्यान दो, नहीं हमारा सब गड़बड़ हो जाता है। ये बोले गोविंद भगवान की जय। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई भूला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म मिला है, इसको व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन्म मिला है, इसको व्यर्थ गवाना देना। प्रीत किए प्रभु मिलते हैं, प्रीत किए प्रभु मिलते हैं, कोई लुटा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई भूला के देख ले। मन में है अभिमान भरा, मन में है अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। मन में है अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में है अंधकार, वहाँ मेहमान कहाँ से आए। घर में है अंधकार, वहाँ मेहमान कहाँ से आए। मन में है अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में है अंधकार, वहाँ घर में है अंधकार, वहाँ मेहमान कहाँ से आए। प्रीति की ज्योति जगे ही में, प्रीति की ज्योति जगे ही में, कोई जला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई भूला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई भूला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई भूला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई भूला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई भूला के देख ले। बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान आत्मा का विस्तार करने के लिए गीत गा रहे मुरली में।
आत्मा का विस्तार तब होता है तो अपने समान सभी प्राणियों में देखो। जितना रूप हमारे अंदर है उतना ही रूप एक चींटी के अंदर है, उतना ही रूप हर प्राणी के अंदर है। तो एक महात्मा पुरुष, एक संत निकले अपनी जगह से, बाहर जा रहे थे कहीं, तो देखा रास्ते में दो आदमी झगड़ रहे थे, बहस कर रहे थे दो आदमी आपस में। एक कह रहा था कि आत्मा ही परमात्मा है, और एक दूसरा कह रहा था कि आत्मा से परे परमात्मा है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। संत जी ने कहा, भैया क्यों लड़ रहे हो? बोले महाराज जी आत्मा ही परमात्मा है। दूसरा बोले, नहीं महाराज जी आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा से परे जो है ऊपर है वो परमात्मा है। महाराज जी बोले, ठीक कहता है ये, आत्मा से जो परे है वो परमात्मा है, आत्मा से परे जो है वही आत्मा परमात्मा नहीं है। उसने बात नहीं मानी, ऐसे मानेगा नहीं। बोले आओ हमारे साथ, हम तुम्हें बताते हैं। संत जी ने दोनों आदमियों को लिया और दोनों आदमियों को लेकर के गंगा जी के किनारे पहुंच गए। गंगा जी के किनारे पहुंचकर नाव वाले से कहा, भैया नाव वाले जरा हमें गंगा के पार कर दो। बैठ गए नाव। दोनों आदमियों को लेकर के महात्मा पुरुष नाव में बैठ गए और नाव चली। 20 धार में जब नाव पहुंची, जब 20 धार में नाव पहुंची तो महात्मा जी ने एक लोटा लिया। लोटा लेकर उस आदमी से कहा,